शहरी हो जाएं तैयार, मौसम सरमा में गैस की कमी बहुत सताएगी। चूल्हों में गैस कम ही आएगी। घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाने के 3 औकात गैस मिलेगी। शॉर्टफॉल बुलंद तरीन सतह पर जाने का खदशा, सनतों और कमर्शियल सेक्टर को भी सप्लाई मुश्किल होगी। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम ने हुकूमत को बहरान से आगाह कर दिया। कहा कि दरामदशुदा LNG बहुत महंगी है, ऑर्डर कम दिए गए। RLNG महंगी मंगवाकर सस्ती नहीं दे सकते। अगले महीने गैस की तलब बढ़ने से बहरान संगीन होने का खदशा है। पाकिस्तान में हर साल 5,50,000 बच्चे जिनसी ज्यादती का निशाना बनते हैं, लेकिन सिर्फ चंद 100 केसेस ही मंजरे आम पर आ पाते हैं। माहिरीन अमराज अतफाल का इंकशाफ। समाजी कारकुन डॉक्टर नईम जफर का कहना है कि ज्यादती का निशाना बनने वालों में लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। मीडिया पर आने वाले बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात छोटा सा हिस्सा हैं, हकाइक इससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। इस मौजू पर बात करना मायूब समझा जाता है। कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं। डॉक्टर तुफैल मोहम्मद का कहना है कि ज्यादातर बच्चे अपने घर पर ही जिनसी ज्यादती का शिकार होते हैं। घरों से भागने वाले बच्चों का बाहर की दुनिया में इस्तेहसाल किया जाता है। पाकिस्तान में हर 6 में से 1 बच्चे की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। 46 लाख बच्चियों की शादी 15 साल से कम उम्र और 1,90,00,000 बच्चों और बच्चियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। अमेरिका ने साजिश से इमरान हुकूमत गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि गलत और झूठी इत्तलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। प्रोपेगेंडा या गलत इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। पुरअमन, आईनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन। लॉन्ग मार्च गुजरावाला में चंदा किला से शुरू होकर गोंधलावाला चौक तक जाएगा। GT रोड के अतराफ तमाम तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का मुतालिबा कर दिया है। वो चाहते हैं कि मुल्क में इमरजेंसी लग जाए। बैलेट या ब्लडशेड के बयान से उनके मकासद और फ्रस्ट्रेशन सामने आ गई है। इलेक्शन वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। धौंस, गाली और धमकी से इलेक्शन नहीं मिलेगा। इमरान खान को चोर नाअहल का सर्टिफिकेट मिल चुका है। जिल्लत और रुसवाई अब सिर्फ फॉरेन फंडेड फितने और तोशाखाना चोर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले साबिक भारतीय फौजी मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या की इमरान खान के मार्च के लिए भारतीयों से एहतियात की अपील। लिखा, शाबाश हिंदुस्तानी भाइयों, इमरान खान को फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। धरने और लॉन्ग मार्च में पैसों की जरूरत होती है। अगर कोई $10 भी देना चाहे तो तहरीक इंसाफ को अतिया करे। शहबाज शरीफ से कह दिया है कि इमरान खान 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, इस फितने का कोई मुतालिबा नहीं सुनना, इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कड़ा पैगाम। कहा, 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला अब तक 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DJISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी और कौम को सच बताना पड़ा। इस सच का जवाब इमरान खान इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इमरान खान अब फेस सेविंग के लिए बेताब है, मगर मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि कोई लंदन या अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता। इमरान खान किसी और के फैसले मानने को तैयार नहीं। कहा कि पाकिस्तान के अवाम को जत्थे कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। जितनी मर्जी धमकियां दे दें, ज़हनों की तब्दीली को वापस नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना। चीन से $6 अरब 30 करोड़ का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान।
शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम शोबों खुसूसन सी पैक पर मरकूज होगी। सी पैक का दूसरा मरहला समाजी और इक्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बनाएगी। इस वक्त जब दुनिया मुताद्दिद चैलेंजेस से नबरदाज़मा है, ऐसे में पाकिस्तान और चीन दोस्त और शराकतदार के तौर पर खड़े हैं। CPC कांग्रेस के बाद मदऊ किए गए चंद रहनुमाओं में शामिल होना एजाज है। वजारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुशाइंद करार देते हुए कहा, सी पैक पाक चीन ताउन का संग मील बन गया है। एक हफ्ते में क्रशिंग शुरू कराएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। गन्ने की फीमन कीमत मुकर्रर करने 1 अक्टूबर से शुगर मिल्स चलाने से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कमिश्नर ने कहा कि 30 नवंबर तक कीमत मुकर्रर करने का वक्त है, मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई मोहलत नहीं मिलेगी, आपके सरबराह को यहां बुलाएंगे, आज ही फैसला जारी करेंगे, जिसको हुक्म देना होगा देंगे। कमिश्नर ने कहा कि बोर्ड की मीटिंग जल्द होगी जिसमें कीमत मुकर्रर कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग सिर्फ मीटिंग ही करते हैं या कोई काम भी करते हैं। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ऐलान, पेट्रोल की कीमत 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल बदस्तूर 235 रुपए 30 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। मिट्टी के तेल की कीमत 191 रुपए 83 पैसे फी लीटर ही रहेगी। लाइट डीजल ऑयल भी 186 रुपए 50 पैसे फी लीटर ही फरोख्त होता रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स का मुनाफा 6 रुपए फी लीटर कर दिया गया। डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने के फैसले पर अमल दरामद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर होगा। सरकारी एलामिया जारी। इंटरबैंक में डॉलर के रेट में 44 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 226 रुपए 50 पैसे का हो गया। अरशद शरीफ के कत्ल में PTI के अंदर के लोग मुलविस हो सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का इंटरव्यू, कहा अरशद शरीफ के कत्ल की मंसूबाबंदी पाकिस्तान में उन लोगों ने की जिन्हें यह कत्ल सूट करता है। फैसल वावडा ने बताया कि अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद शख्स वकार उनके साथ कॉलेज में पढ़ता था। कराची में इनका प्रॉपर्टी का कारोबार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 माह से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी सैलाब और बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मुतासरीन का घरों को लौटना मुश्किल। सड़क किनारे मौजूद मुतासरीन अब तक इमदाद के मुंतजिर हैं। पीने का साफ पानी और खाने की अशिया तक नहीं मिल रही। मुतासरीन जमा पानी में से मछली का शिकार करके भूख मिटाने पर मजबूर। पानी की अदम निकासी ना होने के बायस कपास, चावल और सब्जियों की फसल शदीद मुतासिर है। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 बेगुनाह अफराद की मजमए के हाथों हलाकत के वाक़े पर एहतजाज में रियासत मुखालिफ नारे। आर्टिलरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सियासी पार्टियों के एहतजाज में 12 से ज्यादा अफराद ने रियासत मुखालिफ नारे लगाए। मच्छर कॉलोनी में 2 नौजवानों के कत्ल पर प्रेस क्लब के बाहर लॉन्ग मार्च के शुरका मुसल्ला होंगे ताकि हुकूमत ने कोई गुंडागर्दी की तो लाइसेंस याफ्ता असलहे से दिफा कर सकें। KPK के वज़ीर तालीम कामरान बंगिश का 2 टोक बयान, कहा PTI की लीडरशिप और यूथ मार कुटाई और गिरफ्तारी दोनों के लिए तैयार हैं। रहनुमा PTI अली अमीन गड्डापुर की ऑडियो पहले ही सामने आ चुकी है जिसमें वो किसी को बंदे और असलहा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान मान चुके हैं कि पिछली बार जब उनकी पार्टी इस्लामाबाद आई थी इनके लोगों के पास असलहा था। कराची के इलाके कोरंगी से कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने लड़की के उम्र के तयन तक इसे शेल्टर होम में रखने का हुक्म दे दिया।
अदालत ने लड़की के उम्र के तयन के लिए बोर्ड तश्कील देने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल की भी हिदायत की। मुलजिम के वकील का मौक़िफ़ है कि अली रजा ने 28 जुलाई को लड़की से पसंद की शादी की, लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, अगवा किए जाने वाला SHO बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने इतवार को SHO को अगवा कर लिया था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 5 ठिकाने गिरा दिए गए, 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत।